बाद में ऑफ डे था, इंडिया ने अभी मैच खेला है, साउथ अफ्रीका अहमदाबाद में बहुत मैचेस खेल रही है। संडे शाम को इनका मुकाबला है, ग्रुप 1 का पहला सुपर 8 गेम एंड दोनों टीम्स के लिए इस हाई इंटेंसिटी टूर्नामेंट में इन ऑफ डेज की भी बहुत वैल्यू है। आई थिंक यहाँ पे कोचिंग स्टाफ इज द ओनली एरिया जो जितनी भी कोशिश कर लें दे जस्ट कैन नॉट चेक आउट। वो सिर्फ और सिर्फ प्लानिंग के बारे में सोच रहे होंगे, बिकॉज़ दे हैव टू मेक श्योर आगे के मैच में नेट्स कैसे करने हैं, प्रैक्टिस कैसे करनी है, कैप्टन के लिए भी मुश्किल है, बट ये स्विच ऑन स्विच ऑफ करना एक बड़े टूर्नामेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रहता है प्लेयर्स के लिए। सो आई एम होपिंग दैट दे हैव डन वेल। अब आज ऑस्ट्रेलिया ओमान का मैच है, डजंट मैटर, इट्स अ डेड रबर। लेकिन मैं जब कनाडा और अफगानिस्तान का मैच कवर कर रहा था, आई जस्ट रियलाइज कि ग्रुप 2 बहुत इंटरेस्टिंग है यार। श्रीलंका पाकिस्तान के साथ न्यूजीलैंड इंग्लैंड, सारे मैचेस श्रीलंका में, लेकिन दो अलग वेन्यूज पे और दो अलग वेन्यूज पे कहानी एकदम अलग है। तो किसको सूट करेंगे ये वेन्यूज, किसका मैचअप किसको अलाउ करेगा सेमीफाइनल्स के लिए फेवरेट होना? इज इट न्यूजीलैंड, इज इट इंग्लैंड, इज इट पाकिस्तान, इज इट श्रीलंका? आई वुड लाइक टू कांग्रेचुलेट जोनाथन ट्रॉट, जिन्होंने अफगानिस्तान के लिए अपना कोचिंग करियर कल शाम को खत्म किया और बड़ा खूबसूरत विजुअल था, मैंने रील भी डाली है। राशिद खान पूरी अफगानिस्तान टीम के साथ वेट कर रहे थे जोनाथन ट्रॉट को गले लगा के थैंक यू बोलने के लिए। ट्रॉट पूरी कनाडा की टीम से मिलकर आए, उन्होंने हाथ मिलाया, राशिद ने गले मिले, लेकिन उन्होंने ज्यादा इमोशन व्यक्त नहीं किए। मेट ऑल द प्लेयर्स, हो सकता है ड्रेसिंग रूम में जाके ही वुड हैव रियली ओपनड अप, लेकिन जोनाथन ट्रॉट के करियर में भी ही वाज अ मैन ऑफ वेरी स्टीली रिजॉल्व, एकदम दृढ़ निश्चय वाले खिलाड़ी थे, ज्यादा इमोशनल नहीं होते थे, ज्यादा एग्जैजरेटेड नहीं होते थे। और उन्होंने अफगानिस्तान को सबसे बड़ी सीख मुझे लगता है यही दी, अफगानिस्तान के सभी खिलाड़ी कोई प्रिविलेज से नहीं आता, अपनी जिंदगी की अलग अलग लड़ाइयां लड़के आए हैं, कहीं छोटे गांव कस्बे से जहां हालात ठीक नहीं है, जहां डर का माहौल हो, और ये सभी खिलाड़ी बहुत इमोशनल रहे होंगे। और जोनाथन ट्रॉट ने इस ड्रेसिंग रूम में इनक्रेडिबली ये जो इंडिविजुअल टैलेंट है इन सबको एक टीम बनाया, और ये शायद कहा कि इमोशंस को ज्यादा अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए, फील्ड पे थोड़ी प्रैक्टिकलिटी में खेलिए। कईयों के लिए ही माइट हैव बीन अ फादरली फिगर। सो उस मोमेंट पे जहां सब इमोशनल थे, जोनाथन ट्रॉट ने अपनी फिलॉसफी नहीं छोड़ी। आई थॉट इट वाज ब्यूटीफुल। सेकंडली जिम्बाब्वे, वेल डन। 2003 में जिम्बाब्वे की टीम 2003 वर्ल्ड कप के सुपर 6 में क्वालीफाई की थी, उसको गोल्डन जनरेशन कहते हैं। उसके बाद जिम्बाब्वे का जो देश है, वहां पे रॉबर्ट मुगाबे की गवर्नमेंट आई थी और बहुत सारा अपहीवल हुआ था। जितने व्हाइट जिम्बाब्वियन से काफियों का लैंड लिया गया, कई कंट्री छोड़ के चले गए, पूरी टीम जो है उथल पुथल मच गई, बट दे आर नाउ मेकिंग अ कमबैक। 2022 में बहुत अच्छा खेले थे, 24 में क्वालीफाई भी नहीं किया, लेकिन इस टूर्नामेंट में मैन व्हाट अ टीम। ब्रायन बेनेट अब तक एक भी बार आउट नहीं हुए। सिकंदर रजा 39 ईयर ओल्ड, दो फास्ट बॉलर्स एंगारवा, ब्लेसिंग मुजरबानी, ग्रेम क्रीमर, सो मेनी स्पिनर्स, वेलिंगटन माजाकाजा, बैटिंग में गहराई है, एक्सपीरियंस है, रायन बर्ल। आई थिंक इट्स एन इनक्रेडिबल टीम, और इस जिम्बाब्वे टीम के अब हम बहुत रेगुलरली रिजल्ट्स देखेंगे। आई होप दे गेट अ लॉट ऑफ रेगुलर क्रिकेट, और ग्रुप 1 में कोई भी इनको हल्के में ना ले, सारे अपने मैचेस जीत के आए। आयरलैंड वाले में बारिश नहीं होती, वो मैच भी ये टीम जीतती, उतनी अच्छी ये टीम है। लेकिन ग्रुप 2 की तरफ चलते हैं। अब ग्रुप 2 में इंटरेस्टिंग बात क्या है, एंड जस्ट बेयर विद मी, क्योंकि मैं अपने शेड्यूल को देखते देखते इस शो को करूंगा। पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, श्रीलंका और इंग्लैंड। पाकिस्तान बहुत हेवीली डिपेंडेंट है अपने स्पिनर्स पे, न्यूजीलैंड बहुत वेल राउंडेड टीम है, इंग्लैंड ने अभी पीक करना है, श्रीलंका आर राइडिंग द मोमेंटम, लेकिन मतीशा पथिराना और वनिंदु हसरंगा इन बड़े मैचेस के लिए बहुत बड़े मैच है। श्रीलंका को अब हेवी लिफ्टिंग अपने बैट के साथ करनी पड़ेगी। जो उस मैच में किया ना 182 बने उन्होंने चेस किया, उनको अब रेगुलरली बड़े टोटल हो सकता है चेस करने हो, या पहले बैटिंग करते हुए और बड़े टोटल बनाने हो। जिम्बाब्वे के मैच में साफ दिखा कि सामने वाली टीम्स इस बॉलिंग लाइनअप को अंडर प्रेशर डालेंगी। मधुशंका आए हैं, बट पथिराना इज पथिराना, वनिंदु हसरंगा इज वनिंदु हसरंगा, तो ये भरपाई करनी श्रीलंका के लिए बहुत मुश्किल है। एंड दिस इज व्हाई आई थिंक अ लिटिल एज हैज गॉन ऑफ। इफ दे सरप्राइज अस एंड मेक इट टू द सेमीफाइनल, बॉस कमाल हो जाए। लेकिन मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये बॉलिंग, स्पेशली जिम्बाब्वे मैच के बाद, श्रीलंका के सेमीफाइनल चांसेस आर अफेक्टेड। कौन सी टीम जाएगी? न्यूजीलैंड। अब ये दो मैचेस की, दो ग्राउंड्स की मैं बात कर रहा हूं। आर प्रेमदासा, अब जितने वेन्यूज बचे हैं उस सबके हिसाब से सबसे कम एवरेज स्कोर बन रहा है। जिम्बाब्वे ने जो चेस किया इस ग्राउंड के पे सेकंड हाईएस्ट स्कोर एवर चेस था। पल्लिकेली हाउएवर, जो कैंडी में ग्राउंड है, वहां 200 से ऊपर की एवरेज है। सो सॉलिड बैटिंग कंडीशंस, जहां स्पिन ज्यादा नहीं चल रही, एक ग्राउंड जहां स्पिन बहुत चल रही है और बैटिंग आसान है। अब ऐसे में न्यूजीलैंड अपने तीनों मैचेस प्रेमदासा पे खेल रही है। फर्स्ट थॉट विल बी कि फॉरेन टीम, वेस्टर्न टीम स्पिन वाले ग्राउंड पे तो फंस जाएंगे। अब न्यूजीलैंड के पास स्पिन के ऑप्शन मिचेल सैंटनर, इश सोडी, ग्लेन फिलिप्स डाल लेते हैं, काफी सारे ऑप्शंस हैं। लेकिन लेट्स नॉट फॉरगेट कि न्यूजीलैंड स्पिन के वन ऑफ द बेस्ट बैटर्स भी हैं। अब इस फॉर्मेट में फिर और काफी प्लेयर्स हैं, वही हैं, उसी शैली के हैं, एंड साफ दिख रहा है कि न्यूजीलैंड ऑफ ऑल द सेना कंट्री टीम्स स्पिन को सबसे अच्छा खेलने वाली टीम है। फिन एलन और साइफर तो दबंगई अंदाज में खेलेंगे, लेकिन बाकी जो है, चाहे रचिन हो, चाहे ग्लेन फिलिप्स हो, या डैरल मिचेल हो, या चैपमैन हो, ये सब स्पिन अच्छी खेलते हैं। सो डिस्पाइट द फैक्ट कि न्यूजीलैंड प्रेमदासा में खेल रही है तीनों मैचेस, आई थिंक न्यूजीलैंड विल मेक इट टू द सेमीफाइनल्स। हो सकता है मैं कंप्लीटली गलत हूं, लेकिन आई एम जस्ट ट्राइंग टू पुट इन सम क्रिकेटिंग लॉजिक। अब शुरुआत किसके साथ है? पहला जो मैच है दैट इज पाकिस्तान न्यूजीलैंड का। पाकिस्तान बहुत डिपेंडेंट है अपने स्पिन पे, और यहां पे भी इट विल कम डाउन टू उस्मान तारिक को कैसे खेलते हैं, अबरार खेलते हैं या नहीं खेलते। लेकिन न्यूजीलैंड के स्पिनर्स को वो कैसे खेलते हैं? न्यूजीलैंड के पेसर्स को भी, मैट हेनरी आपको दिखेंगे, लॉकी फर्गसन वहां पे दिखेंगे। न्यूजीलैंड विल प्ले दैट स्पिन ऑलराउंडर। ये मुकाबला काफी जबरदस्त होगा, बट आई थिंक न्यूजीलैंड आर गोइंग टू बी फेवरेट्स फॉर मी। अगला जो मैच है वो कैंडी में है, पल्लिकेली दोपहर को, एंड श्रीलंका वुड नॉट माइंड दोपहर का मैच इंग्लैंड के सामने, क्योंकि वहां फिर भी एक एक्स्ट्रा स्पिनर खिला के चेंज ऑफ पेस के साथ दे कैन ट्राई एंड कंट्रोल द स्कोरिंग। लेकिन इंग्लैंड के अगले जो दो मैचेस हैं वो शाम के मैचेस हैं, एंड आई एम सीइंग इंग्लैंड यहां से थोड़ी पीक करने की कोशिश करेगी। द बैटर्स, फिल सॉल्ट के भी रन आने हैं, जॉस बटलर के भी रन आने हैं, दे आर अ डेंजरस टीम। सो श्रीलंका इंग्लैंड का मैच, देन अगला मैच जो है वो इंग्लैंड पाकिस्तान का पल्लिकेली में शाम को। नाउ पाकिस्तान's प्रॉब्लम इन द टूर्नामेंट इज कि पल्लिकेली कैंडी में आपको पेस की तरफ वापस जाना पड़ेगा। आप 4-4, 5-5 स्पिनर्स नहीं खिला सकते। शाहीन शाह अफरीदी का कॉन्फिडेंस जो है वो हमने देखा गर्दिश में गया, आपने पिछले मैच में उनको ड्रॉप भी कर दिया। फहीम अशरफ एक मैच जिता गए नेदरलैंड्स के सामने, वो भी कैच हो गया होता, दे वुड हैव लॉस्ट द गेम। उनका रोल क्या है? बॉलिंग वो कर नहीं रहे, बैटिंग उनकी तब तक आती नहीं। पिछले मैच में भी अच्छी स्टार्ट मिली, बाबर आजम को भी आपने पुश डाउन कर दिया। सो आई थिंक पाकिस्तान कुड गो इन विद द चेंजेस, अगर रेपुटेशन से आगे देख के, इफ दे कैन बेंच बाबर आजम, जो शायद नहीं करेंगे। ख्वाजा नफी को आप लेके आए, उस्मान ने भी रन बनाए, साहिबजादा ने रन बनाए, साइम आयूब से आपको बॉलिंग मिलती है, सलमान आगा तो कैप्टन है, तो फिर उसके बाद ऑलराउंडर्स की तरफ जा सकते हैं। दे माइट जस्ट गेट अ लिटिल मोर बैलेंस इन द टीम। एक फास्ट बॉलर
को ला सकते हैं, बिकॉज वो लाना पड़ेगा। नसीम शाह इज द ट्रम्प कार्ड। शाहीन लाए ना लाए, बात रेपुटेशन की है, बात ईगो की है, लेकिन पाकिस्तान के लिए नसीम शाह गेट्स बैक। हाउ डज ही परफॉर्म? एक पल के लिए उन्होंने कमाल का मैच खेला था इंडिया के अगेंस्ट एशिया कप। आई रिमेंबर दैट स्पेल। ही इज अ गुड बॉलर। लेकिन न्यूजीलैंड आई थिंक आर गोइंग टू बी फेवरेट्स। और क्योंकि इंग्लैंड पाकिस्तान का मैच पल्लिकली में शाम को है, जहां सामने आर्चर होंगे, लूक वुड होंगे, लेकिन इंग्लैंड की बैटिंग जो नंबर 10 11 मतलब 11 पे आदिल रशीद खेल रहे हैं, वो भी बैट घुमाते हैं, तो इंग्लैंड की बैटिंग लाइनअप तो पूरी है। सो इंग्लैंड हैव दैट इवनिंग गेम, और इंग्लैंड का मुकाबला न्यूजीलैंड के सामने है आज प्रेमदासा में। दैट आई थिंक इज अ स्लाइटली ट्रिकी वन। लेकिन व्हाई डू आई गेट अ फीलिंग कि इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच में इट्स गोइंग टू बी अ वेरी क्लोज वन। एक्चुअली तीनों टीम्स के बीच में इट इज नाउ अबाउट अडैप्टेबिलिटी, और अडैप्टेबिलिटी का ना थोड़ा सीन बदल रहा है। आई स्टिल गेट अ फीलिंग कि इंग्लैंड पीक करेगी, इंग्लैंड पीक करेगी इस टूर्नामेंट में, एंड दे आर गोइंग टू मेक इट टू द सेमीज। न्यूजीलैंड आई थिंक आर अ वेल राउंडेड ग्रुप, लेकिन यू नो दिस इज वेयर पाकिस्तान कैन जस्ट सरप्राइज यू। 2022 के उस वर्ल्ड कप में भारत ने पाकिस्तान से मेलबर्न का मुकाबला छीन लिया, लेकिन उसके बाद भी दे एंडेड अप मेकिंग इट टू द फाइनल्स। दिस इज वेयर पाकिस्तान समटाइम्स कैन जस्ट बी अ टीम जब इतनी मर्क्यूरियल है कि आप प्रेडिक्ट ही नहीं कर सकते, क्योंकि अनप्रेडिक्टेबिलिटी उनकी सबसे बड़ी ताकत है। बट यू नो व्हाट, आई विल स्टिल जस्ट से कि न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के पास वो बैटिंग डेप्थ और थोड़ी ऑलराउंड एबिलिटी पेसर्स और जो स्पिनर्स की है, आई वुड हैव पिक्ड श्रीलंका अहेड ऑफ द टीम्स। लेकिन क्योंकि वनिंदु हसरंगा और पथिराना इंजर्ड हैं, प्योरली फॉर दैट रीजन आई जस्ट गेट अ फीलिंग कि न्यूजीलैंड के साथ इंग्लैंड विल मेक इट। अदरवाइज आई मीन anyone can make it, let's be honest. On the day ये कागजी बैटल्स और हमारे जो प्रीव्यूज हैं, इनको मुंह की खानी पड़ती है, बट कंडीशंस आर डिफरेंट। न्यूजीलैंड एंड प्रेमदासा, पाकिस्तान के 2 शाम के मैचेस दैट विल बी प्लेड इन पल्लिकली, दैट इज वेयर द चैलेंज इज फॉर देम। एंड श्रीलंका क्या चेस कर सकते हैं रेगुलरली? पथुम निशंका अपनी फॉर्म को कैरी ऑन कर सकते हैं, बहुत मजा आएगा। इंडिया साउथ अफ्रीका का प्रीव्यू कल शाम को लेके आऊंगा, बट हु डू यू थिंक ग्रुप 2 से आपके सेमीफाइनलिस्ट कौन से?